बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और पवन पावन आशुतोष जी महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग सितंबर 2018 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है मैं उसकी हूँ और वो सबका है। वृषभान भवन की चौखट गुदगुदा उठी थी। आज तक सुकुमारी गोपियां राधा की सुंदर सखियों ने उसे लांगा था, पर इस पल की महिमा व्याख्या से परे थी। चौखट की मुंडेर को पारस चरणों ने छू लिया था। नुपुर की झंकारें तो हर सू वहां बजती थी, पर जाने क्यों इन झंकारों में आज अनहद बंसी सुनाई दे रही थी। इस जाने क्यों का रहस्य सिर्फ आपको बता देते हैं, किसी अन्य को मत बताना। दरअसल हमारा बंसी बजैया कन्हैया यहाँ एक मनमोहिनी गोपिका बनकर आया था। अद्भुत गोपिका, अनूठी सुंदरी, गुलाबी घाघरा, उस पर लाल चुनरी ओढ़कर, केशों को फूलों से गूंथकर, नाजुक उंगलियों में अंगूठियां और नाक में नथनी पहनकर, ये सजी धजी अलौकिक गोपिका रुनझुन करती बरसाने आई थी और अब वृषभान भवन की चौखट लांघ चुकी थी। पहरेदारियों ने उसे न रोका न टोका। गोपिका का नारी रूप ही उसका प्रवेश पत्र था। वृषभान भवन की भीतरी छटा निराली थी। इंद्रधनुषी पुष्पों की सजावट और सुगंधी छाई थी। लताएं भीगी भीगी सी झूल रही थी। रंग बिरंगी नन्ही नन्ही चिड़ियां इत उत उड़ रही थी, चहक रही थी। सखियां वीणा और मृदंग के मीठे सुर छेड़ रही थी और इन सब के बीच टहल रही थी बाधा जयी राधा, इस पूरे परिदृश्य की नायिका। हमारी मनमोहिनी गोपिका को इस नायिका से ही तो काम था। इसीलिए अधीर कदमों से सीधे राधा के समीप पहुंची। कंगन खनकाए, राधा की तंद्रा तोड़ी। राधा ने घूम कर देखा तो बस देखती रह गई। मनमोहिनी ने मानो मन मोह लिया। सौंदर्य की इतनी धनी गोपी मैंने व्रज में पहले कभी नहीं देखी। तू व्रज में कब आई रे और कहां से आई है? राधा चमक कर पूछ बैठी। उत्तर में वह गोपी बोली, आज प्रातः ही आई हूं। उत्तर दिशा में नंदगांव है ना, वहीं से आई हूं मैं और वहीं की हूं मैं। मनमोहिनी ने माया जाल का विस्तार किया। नंदगांव? मेरे कान्हा का गांव? राधा मुदित भाव से लहरा उठी। तुरंत मनमोहिनी का आलिंगन किया, उसके हाथों को अपने नयनों से चूमा। तुम्हारा क्या नाम है? रमणी, राधा ने मुस्कुराकर पूछा। मनमोहिनी ने अपनी बेनी में गुंदे हुए फूलों को सहलाते हुए बोला, गोप देवी। मैंने तेरे रूप लावण्य की बहुत महिमा सुनी थी राधा। तेरे प्रेम भाव की भीनी भीनी चर्चा बरसाने से लेकर नंदगांव और दूर दूर तक के गांव में होती है। इसीलिए मैं अपने आप को रोक ना पाई और मेरे चंचल कदम यहाँ चल आए और मैं चल पड़ी तुझसे मिलने। यह सुनकर राधा ने कहा, स्वागतम सुस्वागतम, और सखी भाव से गोप देवी की बाह पकड़ी और अपने पुष्प मंडित झूले पर साथ बिठा लिया। हल्के हल्के हिंडोलों के बीच राधा बोली, गोप देवी, जाने क्यों तू मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगती है। मेरा मन नदिया की सारी धाराएं जैसे तुझ तक दौड़ने लगी हैं। तू तो मुझे अपने कृष्ण का साकार आकार लग रही है। भेद खुल जाने के डर से गोप देवी सावधान हो गई। उसने तुरंत विषय बदला और चुटकी ली। अरे कौन? किसकी बात कर रही है? वो कृष्ण, नंद बाबा का नटखट लड़का?
लंपट कहीं का, जो वही ना जो मटका मटकी फोड़ता रहता है, जो माखन चोर है, काला कलूटा है और उपद्रवियों का सरदार है। वही है क्या राधा तेरा कृष्ण? अरे इतने भारी भरकम संबोधन भला कहां से, किस शब्दकोश से रटे हैं तूने? राधा के स्वर एकदम बदल गए। यह सुनकर गोप देवी बोली, अरे अपने अनुभव कोश से, यूं बिगड़ो ना राधे। मैं पीड़िता कन्हैया की प्रताड़नाओं की साक्षी रही हूं। और गोप देवी ने बड़ी नाटकीय अदा से अपनी बात कहनी शुरू करी। बोली, राधे एक दिन मैं संकरी गली से गुजर रही थी। मेरे सर पर 3-3 मटकियां थी। सोचो, तीनों का भार एक के ऊपर एक मुंह तक दधी से भरी हुई। मैं बेचारी कमसिन कठिनाई से बोझ ढोए चल रही थी। इतने में उसी गली से वो नटवर नागर गुजरा। उसके एक हाथ में बंसी थी तो दूसरे में लकुटी। दाएं बाएं कंधों पर जैसे लटकते पटकते दर्जनों शैतान ग्वाले थे और सबकी दृष्टि एकटक मेरी 3 मटकियों पर केंद्रित थी। और सबका सरदार कन्हैया आगे बढ़ा और मेरा मार्ग बाधित कर दिया। डट कर खड़ा हो गया, पूरी दबंगी से मुझसे बोला, ए गोपी, मैं नंद का नंदन हूँ, गोकुल का राजकुमार। मुझे दधी का कर तो तुझे देना ही पड़ेगा, अन्यथा। मैंने भी पूछा, अन्यथा क्या? अन्यथा 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 ऐसे दोहराते हुए वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और बोला, अन्यथा मैं स्वयं ही कर वसूल कर लूंगा। और इतना कहकर उसने मेरी कलाई पकड़कर घुमा दी। मेरा संतुलन बिगड़ा। मैं झुकी तो उसकी उत्पाती टोली ने झट से मेरी मटकियां उतार ली और मेरे देखते देखते सबने उन मटकियों पर डाका मार ही दिया। सारा दधी पी गए। सबसे ज्यादा खाऊ तो वो पेटू कृष्ण था, कृष्ण। दधी के अधिकांश भाग का उसी ने भक्षण किया। मैंने विद्रोह किया तो उन्होंने मेरी मटकियां भी फोड़ डाली। उफ, वो फोड़ना नहीं, भयंकर विस्फोट करने जैसा था, भयंकर विस्फोट। क्या बताऊं राधे, मैं तो स्तंभ सी खड़ी रह गई। ऐसा सदमा लगा कि कई दिवसों तक मैं गुमसुम रही। और तू ऐसे छिछोरे नटखट से प्रेम करती है? सावधान राधे, सावधान। गोपी देवी ने भूमिका सहित पूरा कथानक कह डाला। फिर परीक्षक दृष्टि से राधा की ओर निहारा। पर ये क्या? राधा ना तो झल्लाई, ना गुस्साई, ना उसके चेहरे पर रुठाई थी। वह तो बस हंस दी, उन्मुक्त भाव से खिलखिलाकर हंसती। फिर राधा ने व्यंग के बाण छोड़े। अरे दुर्भागिनी, तेरा केवल मुखड़ा ही स्वरूप है, तेरी बुद्धि तो निरी कुरूप है, कुरूप। अरे जिसके सामने दत्तात्रेय जी, शुकदेव जी, कपिल भगवान, सुर नर मुनि हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वह स्वयं तेरे समक्ष चलकर आया और तू कलपती कसमसाती रही। हर देव को अर्पित नैवेद्य जिसके भोग लगाने को तरसता है, वह स्वयं छीनकर तेरी दधी खा रहा था और तू विद्रोह कर उठी। सृष्टि का लोम लोम जिसके जीवंत स्पर्श करने हेतु साधनारत रहता है, उसने आगे बढ़कर तेरी कलाई थामी और तू स्वयं को बेचारी पीड़िता समझती है। अरे मूर्खा, तेरे पास प्रेम का सम्राट आया, तेरा सब कुछ लेने, तुझे अपना सब कुछ देने, पर तू है कि अपनी टूटी फूटी झोपड़ी पर पहरा लगाए बैठी रही। महलों से वंचित रह गई तू। मुझे दया आती है तेरी समझ पर। तूने अपने परम सौभाग्य को घोर दुर्भाग्य में बदल डाला। अब गोप देवी के आक्रोश की लीला करनी आरंभ की। अरे अरे, कैसा सौभाग्य, कैसा दुर्भाग्य, भला ये कौन सी सुशीलता है? अकेली अबला की बीच राह में कलाई मोड़ दी। और भला ये कैसा प्रेमी है तुम्हारा, जो मार्ग में आई हर गोपी से प्रेम दान मांगे? राधा की पलकें ये सुनकर सजल हो गईं। उसके हृदय की भाषा कंठ में उतर आई। राधा बोली, गोप देवी,
मेरा कन्हैया व्यवहार नहीं करता, लीला करता है, और लीला दिव्य होती है, इसीलिए दिव्यता के स्तर पर ही आंकी जाती है। तुम भी दिव्य बनो, तब मेरे कृष्ण को समझ पाओगी। और क्या कहा तुमने? कृष्ण कैसा प्रेमी है, जो सबसे प्रेम दान मांगता फिरता है। अरे, वो ऐसा परम प्रेमी है जो आत्मा बन के सबके भीतर समाया है। जो उसे जानकर पहचान जाता है, वो समझ जाता है मैं उसकी हूं और वो सबका है। यही कृष्ण प्रेम का ही तो सूत्र है। यह सुनकर गोप देवी चुनौती भरे स्वर में बोली, बातों के हलवे ना खिलाओ, मुझे तो प्रयोगात्मक प्रमाण दो। राधे, मैं तो प्रमाण देखूंगी तभी मानूंगी। यह सुनकर राधा बोली, अच्छा तो यही सही, देखना अभी यहीं प्रकट होंगे मेरे परम प्रिय श्याम सुंदर। ऐसा कह के राधा ने नयन मूंद लिए और मन ही मन श्री कृष्ण का आवाहन किया। अरे रुको रुको, ठहरो ठहरो राधे। गोप देवी अपने ही बिछाए जाल में फंसने लगी। ज्यों ज्यों राधा की स्मरण तरंगे प्रबल होती, गोप देवी कपकपा जाती। राधा का प्रेमाकर्षण भला कैसे संभले, भक्त का सुमिरन कैसे अनुत्तरित रह पाए। प्रेम की अद्भुत शक्ति गोप देवी को घेरने लगी। वह समझ गई अब एक न चलेगी, आडंबरी रूप छूटने वाला है, भीतर का कृष्ण तो प्रकट होने वाला है। बस इसीलिए राधा की दृष्टि बचाकर गोप देवी वृषभान भवन से बाहर की ओर निकल गई, चुपके से खिसक गई। अभी चौखट तक भी ना पहुंची थी गोप देवी कि रूप श्रृंगार सब पिघल गया। भीतर से हंसता मुस्कुराता मनमोहन प्रकट हुआ, जो उल्टे पांव भवन के भीतरी कक्ष में चला गया। राधे, मैं उपस्थित हूँ, कहो कैसे स्मरण किया। कृष्ण अब भोले भाव का मुखौटा पहने खड़ा था। राधा ने इत उत दृष्टि घुमाई। राधे, मैं तुम्हारा केंद्र यहाँ खड़ा हूँ और तुम इधर उधर निहार रही हो। कन्हैया ने बड़े प्यार से चुहल की। नहीं कृष्ण नहीं, मैं उस गोप देवी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। राधिका बहुत असमंजस में थी। कौन गोप देवी? अभी जब मैं भीतर आ रहा था तो एक घबराई भरमाई गोपी अधीर गति से बाहर को तो जा रही थी। वही थी क्या गोप देवी? चतुर शिरोमणि चतुर दांव खेल ही गए। बताओ जी। पराजय के भाव से सरपट भाग निकली वो गोप देवी। राधा बोली और कन्हैया को सारी बात बताई। कन्हैया हंसा। लीला समेटते हुए वह बोल पड़ा, मेरी भोली राधे, आइंदा ऐसी कपटी चुगलखोर ग्वालिनों को घर में मत आने देना, समझी। बाहर वृषभान भवन की चौखट मुस्कुरा रही थी। केवल वही इस प्रेम लीला की साक्षी थी। वही जानती थी कि इस प्रेम के द्वंद में भला कौन जीता और कौन हारा। कैसे परीक्षक स्वयं परीक्षा से ठगा गया। तो ये था हमारा आज का सत्संग। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी की। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार
इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।